गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता, तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना और सब देवता आदि का अपने स्थान को जाना, सतीखंड का उपसंहार और महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस प्रकार से श्री विष्णु के मेरे और देवताओं की प्रार्थना करने पर जो शंकर थे वो भगवान शंभु प्रसन्न हो गए। उन शंभु ने सारे ऋषियों और देवताओं को कृपा दृष्टि से देखा और जो काम कराने ब्रह्मा और विष्णु जी आए थे उसका समाधान करते हुए वो दक्ष से कहते हैं कि महादेव जी कहते हैं, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं सबका ईश्वर हूँ, स्वतंत्र हूँ, फिर भी भक्त के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुरुष ही मेरा भजन कर सकते हैं। और वो 4 प्रकार के भक्त कौन से हैं? चारों भक्तों में जो पूर्व की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला जो है आर्त है, पहले भक्त को कहते हैं आर्त, दूसरा जिज्ञासु और तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के जो 3 भक्त हैं वो तो सामान्य श्रेणी के हैं, किंतु जो चौथा है उसका विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा ही रूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ये सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ, वेद वेदांत पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं, बिना ज्ञान के नहीं जान सकते। जिनकी बुद्धि मंद है वही ज्ञान के बिना मुझे पाने का यत्न करते हैं। ज्ञान के बिना पाने का शिव को जो यत्न करते हैं, कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद यज्ञ दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। चाहे वो कितने यज्ञ कर लें, दान कर लें, तप कर लें या वेद पढ़ लें, वो भी मुझे नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर, ज्ञान का आश्रय लेकर समाचित्त होकर कर्म करो। ज्ञानवान समझा दक्ष ने अपने आप को, क्योंकि उसने वेद पढ़े हुए थे। सब उसके लगा कि मुझे सब आता है, मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, इसलिए उसका अहंकार आ गया। तो शिव कहते हैं उससे तो मुझे पा ही नहीं सकते, चाहे वेद पढ़ लो, चाहे कितने यज्ञ करा लो, पर आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर अपनी बुद्धि को खोलो और मुझे ज्ञान से जानो और आश्रय लेकर समाचित होकर कर्म करो, कर्म भी करो। और प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी एक गोपनीय, एक गुप्त रखी हुई बात बताता हूँ, धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप ही ब्रह्मा और विष्णु है। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। मैं सबके अंदर वास करता हूँ, सबकी आत्मा का ईश्वर हूँ, सबका साक्षी हूँ, सब देख रहा होता हूँ। स्वयं प्रकाश और निर्विशेष हूँ। मुझे किसी से प्रकाश लेने की ज़रूरत नहीं होती, मैं स्वयं से प्रकाशित हूँ, निर्विशेष हूँ। मुझे अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं तीनों जो माया है उनको स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन, संहार करता हुआ तीनों क्रियाओं के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का नाम धारण करता हूँ। और फिर भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ ब्रह्मा को परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, ईश्वर और समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ पैर आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परक्रिय बुद्धि नहीं रखता कि मेरे हाथ पैर मुझसे अलग हैं, ऐसी बुद्धि नहीं रखता। इसी प्रकार से मेरा भक्त प्राणी मात्र मुझसे भिन्नता नहीं देखता, तीनों को बराबर समझता है। दक्ष, मैं ब्रह्मा विष्णु तीनों स्वरूप एक ही हैं, मेरे तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम भी संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों में और हमें जीव मात्र समझ लेता है और तीनों में भेद करके दिखाई देता है, उसको कहीं शांति प्राप्त नहीं होती। जो नराधम है, तीनों देवों में भेद बुद्धि रखता है, भेदभाव करता है कि विष्णु जी अलग हैं और शिव जी अलग हैं, वैसे लोग भेद बुद्धि करते हैं, वह नराधम है। निश्चय ही जब तक चंद्रमा तारे रहते हैं तब तक वो नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा, मेरा भक्त होकर विष्णु जी की निंदा करेगा, तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे पाप, सारे शाप, जो दक्ष को जो शाप दिए गए थे जितने, वो सारे उन दोनों को उनको प्राप्त हो जाएंगे। निश्चय ही उन्हें तत्वज्ञानी की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे भगवान महेश्वर के सुखदायक वचन सुनकर सब देवता मुनि आदि को अवसर पर बड़ा ही हर्ष हुआ। कुटुंब सहित अपने
भाई बहनों के सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया और वह देवता आदि सारे शिव को ही सर्वेश्वर जानकर शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की उसे उसी तरह से संतुष्ट करते हुए शंभु ने वर दिया। मुने, इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर सारे प्रसन्नचित हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया और उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिए, शिव को पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह से शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार से महादेव जी के उस महान कर्म का विधिपूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने पूर्वजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया और मुनिवर इस प्रकार परब्रह्म परमेश्वर शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हो गया और सब देवता ऋषि संतुष्ट हो गए। भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी अपने स्थान को चले गए और फिर मैं और विष्णु, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी शिव जी से सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते अपने अपने स्थान को चले गए। सत्पुरुषों के आश्रयदाता महादेव जी दक्ष से सम्मानित होकर प्रीति प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर चले गए और अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती को याद किया। प्रधान गणों ने जो मुख्य गण थे उनकी कथा कही और फिर उस तरह से दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग करके फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है, ये बात प्रसिद्ध है। और फिर यह तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्णन किया। वे उनके वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने वाले हैं। नारद, इस प्रकार से मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग मोक्ष देने वाला है और कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उस उपाख्यान को पाप को दूर करने वाला पवित्र परम पावन है। स्वर्ग यश आयु को देने वाला है। पुत्र पौत्र फलदायन प्रदान करने वाला है, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को कथा सुनाता है। इस लोक में सारे संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।